भगवान शिव के चमत्कार की कहानी। गांव के गरीब ब्राह्मण का उद्धार। यह कहानी भगवान शिव की दया, उनकी भक्ति और उनके चमत्कारी रूप के बारे में है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। आइए इस कहानी को चरणबद्ध तरीके से जानते हैं। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। माधव रोज पूजा पाठ और यज्ञ करके गांव वालों की मदद करता, लेकिन बदले में उसे मुश्किल से इतना मिलता कि परिवार का गुजारा हो सके। माधव को बचपन से ही शिव की आराधना करना पसंद था। हर सोमवार को वह गांव के पास स्थित शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता। उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि वह कहता, भोलेनाथ ही मेरे रक्षक हैं। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी समस्याएं बढ़ने लगीं। एक बार सूखा पड़ गया, जिससे गांव वालों ने पूजा करवाना बंद कर दिया। माधव और उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए। एक दिन निराश माधव ने शिवलिंग के सामने बैठकर उपवास रखा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमेशा भक्तों की मदद की है। क्या मैं आपका सच्चा भक्त नहीं हूं? कृपया मेरी मदद करें। उसी रात माधव को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव ने कहा, माधव, कल सुबह तुम नदी के पास जाओ। वहां तुम्हें मेरी कृपा का फल मिलेगा। सुबह माधव नदी के पास गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो तपस्या कर रहा था। साधु ने माधव को बुलाया और कहा, तुम्हारा दुख मैं जानता हूं। यह लो, यह एक जादुई पात्र है। इसमें जो भी डालोगे वह 2 गुना हो जाएगा, परंतु लालच मत करना। माधव ने साधु को प्रणाम किया और पात्र लेकर घर लौट आया। घर आकर माधव ने पात्र की शक्ति को परखने के लिए उसमें 1 मुट्ठी चावल डाले। वह चावल तुरंत 2 गुना हो गया। माधव और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। अब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। धीरे धीरे माधव ने इस पात्र का उपयोग करके गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति और शिव के चमत्कार की चर्चा करने लगे। माधव की पत्नी सुशीला इस चमत्कार से खुश तो थी, लेकिन लालच ने उसे घेर लिया। एक दिन उसने सोचा, अगर हम पात्र में सोना डालें तो हम अमीर बन सकते हैं। उसने माधव से कहा, लेकिन माधव ने मना कर दिया। उसने कहा, यह शिव का आशीर्वाद है, इसका दुरुपयोग करना पाप होगा। परंतु सुशीला ने उसकी बात नहीं मानी और चुपके से पात्र में सोने की अंगूठी डाल दी। तभी पात्र से धुआं निकलने लगा और साधु प्रकट हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब यह पात्र तुमसे छिन जाएगा। माधव और सुशीला ने साधु से क्षमा मांगी। साधु ने कहा, तुमने अपनी भक्ति में कमी नहीं रखी, इसलिए शिव तुम्हें एक और अवसर देंगे। कल महाशिवरात्रि है। शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करो और प्रायश्चित करो। अगले दिन माधव ने पूरे परिवार के साथ शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने पूरे दिल से भगवान शिव से क्षमा मांगी। रुद्राभिषेक के दौरान अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, माधव, तुमने गलती की, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। पर याद रखना, लालच से दूर रहना। निष्कर्ष, माधव और उसका परिवार भगवान शिव के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन जीने लगा। उन्होंने यह समझ लिया कि भक्ति का असली अर्थ सेवा और सच्चाई है, न कि चमत्कार की लालसा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव की भक्ति में सच्चा समर्पण और विश्वास हो तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं।